आचार्य शंकर कहते हैं वृद्धावस्था में तृष्णाएं सताती हैं, पर ब्रह्म परमात्मा के प्रति किसी की लगन नहीं होती। परत दर परत यानी इन्हीं परतों के बीच भी वासनाएं छुपी रहती हैं। शम ही है जो वासना को, कामना को शांत कर सकता है। भरत की परीक्षा हुई शम की, भरत की परीक्षा हुई कामनाओं की। कामनाएं पूर्ति होने के लिए तत्पर है। हम कामनाओं की पूर्ति के लिए कितने कितने यत्न करते हैं। भरत के जीवन में वैसे ही स्वाभाविक रूप से प्रत्येक कामना पूरी हो रही है, लेकिन भरत जानते हैं कि कामनाएं पूर्ति होने से कामनाएं समाप्त नहीं होती, बल्कि कामनाएं बढ़ती हैं। कामनाओं के भंवर में भक्ति बुझ जाती है, भक्ति नहीं रहती है। तो जो भक्त है वो संसार और सांसारिकता की ओर आंख उठाकर नहीं देखता। भरत ने भी उस राज्य की ओर, उस पद की ओर, उस प्रतिष्ठा की ओर, उस साम्राज्य की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। यही उनकी काम पर विजय थी, यही उनकी शम पर विजय थी। कैकेयी ने कहा, मंथरा ने कहा, पूरी रचना रची। इतिहास कहता है कि ऐसी रचना कितने भाइयों ने रची। कौरवों और पांडवों में युद्ध क्यों हुआ? तो राज्य के लिए हुआ। मुगल बादशाहों ने सारी लड़ाइयाँ क्यों लड़ी? औरंगजेब ने अपने चारों भाइयों को मार डाला, क्यों मार डाला? साम्राज्य के लिए। भरत ने अपने हाथ में आया हुआ राजपद लौटा दिया राम को। ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति बड़ी है। एक कहानी और सुनते हैं। एक बार नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे बद्रिकाश्रम, प्रबल तपस्या, प्रखर तपस्या। अब तपस्या से इंद्र घबराए, ये पता नहीं क्या करेंगे। उसने भेजी काम की सेना, कामदेव को भेजा, अप्सराओं को भेजा, सम्मोहन का जाल बिछाया। नारायण और नर ऋषि तपस्या करते रहे, उसे व्यतिरेक न हुआ। कामदेव घबराए कि इतने बड़े ऋषि हैं, इन पर तो अप्सराओं का मायाजाल चला ही नहीं, अब क्या होगा? कहीं ये शाप न दे दे। कामदेव अपनी अप्सराओं के साथ झुक गया। नर ऋषि हंसे, बोले इंद्र से कहना कि यह तपस्या उसका सिंहासन पाने के लिए नहीं है, ये लोक कल्याण के लिए है। ये लोक की समस्त जगत की पीड़ा के परित्राण के लिए तपस्या है। इसके उद्देश्य व्यापक है, सिंहासन प्राप्ति इसका उद्देश्य नहीं है। ये तपश्चर्या निष्काम है। और रह गई बात अप्सराओं की, उसकी अप्सराएं इतनी अच्छी नहीं है, इतनी गुणवान नहीं है, स्वर्ग की अप्सराओं में इतना सौंदर्य नहीं है। अब इसने अप्सराएं भेजी तो बदले में मैं भी इसको एक अप्सरा भेजता हूँ। और कहते हैं नर ऋषि ने अपनी जांघ से कन्या को जन्म दिया। उरु यानी जांघ होता है, इसी कारण उसका नाम हुआ उर्वशी। और एक अप्सरा इंद्र को दी। तो शम कामनाओं का शमन, कामनाओं पर विजय शम से मिलती है। जो व्यक्ति कामनाओं के ज्वार के प्रबल झंझावात के सामने शांत रह सकता है, जिसकी शांति हिलती नहीं है, जिसकी शांति डिगती नहीं है, जिसकी शांति अविचल रहती है, जिसका मन हर अवस्था में स्थिर रहता है। शम का मतलब स्थिर मति, शम का मतलब उत्तेजना नहीं, शम का मतलब उद्वेग नहीं, शम का मतलब हलचल नहीं, शम का मतलब प्रसन्नता और शांति की सघनता। बड़े से बड़े ज्वार जिसके समक्ष ठंडे हो जाएं, बड़ी से बड़ी चीज़ें जिसके सामने घुटने टेक दे, वो शम। भरत जी के अंदर वो शम था। समस्त राज्यपद, समस्त कामनाएं, कितनी ही कामनाएं कुरेदी गई, कितना ही कुछ हुआ, लेकिन भरत का मन नहीं डिगा। इन सब के बावजूद भरत राम को मनाने के लिए संकल्पित हुए, राज्यपद पाने के लिए नहीं। तो आज की कहानी इतनी ही।